हेलो एवरीवन, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्राज़ील प्रो शो की, जिसमें सबसे मेन कैटेगरी जो थी वो क्लासिक फिज़िक की थी। और क्लासिक में जो जीते हैं बॉडी बिल्डर वो आपके सामने हैं। क्या खूबसूरत इनका फिज़िक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त। वी टेपर चेक कर ले और वैक्यूम पोज चेक कर ले इस बंदे का। यार लगता यूँ है कि ये बंदा जो है ना क्लासिक फिज़िक के लिए ही बना है। इतना खूबसूरत इनका फिज़िक है, इतना प्यारा इनका जिस्म है, बैलेंस बॉडी है इनकी। और वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे कि भाई आप प्यार में ही पड़ गए हैं, मगर प्यार में हम पड़ जाते हैं इसलिए कि भाई बंदे का जिस्म इतना खूबसूरत और इतना प्यारा आ रहा है कि भाई देखते ही देखते आप इनके थाइस चेक कर ले भाई। और ये वैक्यूम पोस्ट तो बिल्कुल यूँ लग रहा है कि इसके लिए बना है। और वी टेपर वो मिडल सेक्शन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। जितनी की भी इनकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। आप चेक कर लें इनका इनका प्रॉपर जो एक पोज है ना, वो आर्म्स और पूरी फिजिक बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। डिज़र्व करते हैं मेरे ख्याल में चैम्पियन बनना और जीतना, ये डिज़र्व करते हैं। फोर्थ पोजीशन पे आए हैं अपने जो है वो सीज़ार फलाको। अभी मैं गलत बोल रहा हूँ तो, मगर सीज़ार तो सही है। सीज़ार फोर्थ पोजीशन पे आए हैं, इन्होंने फोर्थ पोजीशन ली है। फिर उसके बाद तीसरी जो पोजीशन है वो ली है मेरे ख्याल में वो है या तीसरी है या चौथी है, मैनुअल अंगोलो। और सेकंड पोजीशन ली है वो गैब्रियल ने, और फर्स्ट पोजीशन ली है लिविंगस्टन लेविनो। और जिनका बहुत ज़्यादा, लिविंगस्टन का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा था पिछले एक आध साल से। और लोग यही कह रहे थे कि भाई ये नेक्स्ट क्लासिक में जो सी बम को ज़्यादा टफ टाइम देगा वो लिविंगस्टन ही होगा। मगर पिछले साल ये आए नहीं थे, या पता नहीं, इनका पता ही नहीं चला था। वो अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है हमें कि भाई क्या हुआ था इनके साथ। मगर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे और लोग काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे इनके बारे में, लिविंगस्टन के बारे में। और बहुत ही ज़्यादा इनका हाइप क्रिएट हुआ था पिछले एक दो साल में। और काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि भाई ये अगर कोई बंदा सी बम को गिरा सकता है, मतलब दो तीन बंदों के इस तरह नाम आ रहे थे, मगर सी बम ने मेरे ख्याल में सबको डॉज करके आगे निकल ही गए और आखिर में रिटायरमेंट ही ले ली। सो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं गैब्रियल, वो भी काफ़ी खूबसूरत फिज़िक के मालिक है। मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी भी बहुत ही प्यारी फिज़िक है। लिविंगस्टन की जो मेहनत है वो रंग ले आई है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्लासिक फिज़िक में आजकल बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स आ रहे हैं। ये नहीं है कि भाई बंदा आसानी से जीत जाता है, प्लस ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स आ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि क्लासिक में बहुत ज़्यादा कंपेटिटर आपको नज़र देखने को मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके कंपटीशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स जो है ना वो क्लासिक में जाना चाहते हैं। उनकी फ़िज़िक और उनका जो डाइट है या जो उनका जो प्रिपरेशन होती है वो इसके मुताबिक होती है। ओपन में बहुत कम इसलिए भी आते हैं कि भाई उसको पूरा करना, उसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। गैब्रियल की बात करते हैं, इन्होंने फ्री पोजिंग की थी, तो उसकी वीडियो भी सामने आई है, तो हमने कहा कि आपके साथ शेयर कर लें। आप चेक कर लें, अगर ये हारे हैं या सेकंड नंबर पे आए हैं तो किस वजह से आए हैं ये नोटिस कर लें। हम भी थोड़ा सा इस पर रोशनी डालते हैं। मगर इनकी फ़िज़िक बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल एक लंबे कद के मालिक हैं। अच्छे थाइज़ है, खूबसूरत थाइज़ है। अपर बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बैक मेरे ख्याल में अच्छा बैक है, मगर उतना थिक नहीं है जितना कि होना चाहिए मेरे ख्याल में। खूबसूरत है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है खूबसूरत, मगर सेपरेशन लोअर बैक और अपर बैक में मेरे ख्याल में सेपरेशन थोड़ी सी उसका मसला है। फिर इनका जो मिडिल सेक्शन है, जो मुझे लगता है मिडिल सेक्शन इनका थोड़ा सा ऑफ है, या पता नहीं क्या है, या आप इसमें आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा नज़र आएगा कि ऊपर के जो दो मसल्स है वो तो बिल्कुल शार्प नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो दो मसल्स है उसके बाद ख़त्म ही हो जाता है। अब ये पता नहीं कि इनके साथ ये जेनेटिकली या कोई मसला है या
स्ट्रक्चर ही इनका इस तरह है जो मिडिल सेक्शन का है, या क्या है जो भी है, इनका बिल्कुल भी पता नहीं लगता, और उसकी वजह से ज़्यादा मेरे ख्याल में इन्होंने मार खाई है। अगर मुझे उस चीज़ का पता नहीं है कि भाई ये क्या मसला है, शायद ये कोई जेनेटिकल बात हो, तो अक्सर जो जजेस होते हैं वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर अगर आप इधर आकर देख ले तो इनका जो मिडिल सेक्शन में जो दूसरा, पहले दो मसल्स काफ़ी लंबे हैं, फिर दूसरा जो मसल है ना वो एक साइड राइट साइड वाला तो अच्छा, दूसरे साइड का बहुत छोटा है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। सो आप ये कंपटीशन से पहले की, मेरे ख्याल में उससे कलरिंग से पहले की एक तस्वीर इन्होंने जब ली थी, तो इनका बैक बहुत चौड़ा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो इनको ज़्यादा थिकनेस की ज़रूरत होगी। सेपरेशन जो है वो थोड़ी सी कम है लोअर बैक में, तो इस वजह से भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनको वो जो है ना हार बर्दाश्त करना पड़ी। शोल्डर आर्म्स जो है इनके बहुत ही बड़े हैं, मगर शोल्डर्स उतने ही छोटे हैं मेरे ख्याल में। लिविंगस्टन, आप देख सकते हैं लिविंगस्टन को बहुत ही ज़्यादा प्यारे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा खूबसूरत आपको इस कंपटीशन में कोई और नज़र नहीं आएगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक परफेक्ट फिज़ीक जो कहते हैं ना, उसको हम ये कह सकते हैं कि यही है इनकी परफेक्ट फिज़ीक है, और काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन की तरफ चले गए हैं। सो ये जो है ये मैनुअल है, ये लिविंगस्टन नहीं है, गलती माफ़। मगर इनकी फिज़िक भी अगर आप चेक कर ले, बिल्कुल लिविंगस्टन की तरह, दोनों तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की फ़ोटो काफ़ी है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे यूँ लग रहा था कि भाई ये तो लिविंगस्टन मुझे नज़र आ रहा था, मगर लिविंगस्टन नहीं है, मैनुअल है। बहुत ही खूबसूरत फिज़िक है इनका भी। इनका जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि इनकी कमी है, और ना जीत पाए उनका ये मिडिल सेक्शन जो है ना, मैं कई मरतबा इनकी मैंने देखा है मिडिल सेक्शन इनका बहुत ही गायब रहता है। मतलब है कि अगर आप नोटिस कर लें तो इस तरह लग रहा है, खूबसूरत है इनका मिडिल सेक्शन, मगर इतना शार्प नहीं आता जितना इनको ज़रूरत है। जो मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि थोड़ा सा अपने मिडिल सेक्शन पे ज़्यादा वर्कआउट कर लें। इनकी अपर बॉडी बहुत ही खूबसूरत है, आर्म्स, शोल्डर्स और चेस्ट बहुत ही प्यारे हैं, बैक भी उनका बहुत अच्छा है, मगर बैक भी उतना शार्प नहीं है जितना कि होना चाहिए। कि थाइज बहुत प्यारे हैं, मगर जो ये मार खा जाते हैं या ज़्यादा ये कुछ नहीं कर पाते, या अपने आप को थोड़ा सा समझते हैं कि भाई थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो वो मेरे ख्याल में मिडिल सेक्शन की वजह से ये सब कुछ हो जाता है। क्योंकि अगर आपको पता हो या आपने रूल्स देखे हो, तो क्लासिक फिज़िक में ज़्यादा जो पॉइंट्स होते हैं या जो ज़्यादा मेन चीज़ होती है वो मिडल सेक्शन होता है। अगर आपका मिडल सेक्शन शार्प है, खूबसूरत है, वी टेपर अच्छा आया हुआ है, तो उसके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और उसको ज़्यादा टारगेट करते हैं जजेस। मगर मेरे ख्याल में इनके साथ मसला ये है कि ये इनका जो मिडिल सेक्शन है वो उतना शार्प नहीं आता, या फिर ये लेकर नहीं आ सकते। जो भी मसला है, पता नहीं क्या कह सकते हैं हम। अब इसके बारे में जितनी भी बात करें, हम हमारे पास तो बात करने का मैंडेट भी नहीं है, मगर देखने वो जो देखता है हमें हमें वही बता रहे हैं। वरना इनका जो रूटीन आप चेक कर ले, पोजिंग रूटीन बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। थाइज बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, शोल्डर्स उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। आर्म्स चेक कर ले, आर्म्स का जो साइज़ है वो बहुत ही प्यारा है, और चेस्ट तो अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चेस्ट है। अपर बैक जो है वो बहुत ही प्यारा है, थिक है, सॉलिड है। मगर मसला ये है कि फिर लोअर बैक में इनका मसला आ जाता है, वो इतना सेपरेट नहीं है, इतना शार्प नहीं है, और यही मेरे ख्याल में एक मेन चीज़ है इनकी हार की। मगर इस हार से डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ सीखे होंगे, क्योंकि मुझे तो एज अ होल मुझे तो बहुत पसंद आए, टू बी ऑनेस्ट। तभी तो मैं इनको कन्फ्यूजन हो रही थी मुझे और इनके लिविंगस्टन के दरमियान में कि भाई ये लिविंगस्टन हो सकता है, जीत सकता है ये मुकाबला। बट जब मैंने प्रॉपरली चेक किया तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, और फिर मैंने जब अपने आप को करेक्ट किया और जब देखा तो मैंने कहा भाई ये तो मैन वो है अपना, क्या कहते हैं इसको, मैनुअल है।
تو نیکسٹ ٹائم میرے خیال میں اگر یہ آئے یا یہ کر سکتے ہیں کوالیفائی کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی اگر چاہے تو کمپٹیشن میں جائیں. اس کے بعد ڈیفینیٹلی راؤنڈ اباؤٹ کوئی نہ کوئی کمپٹیشن ہوگا اس میں جا سکتے ہیں اور اس میں کمپیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد بات کریں گے ہم سیزر سیزر فالکاؤ. کافی خوبصورت ان کی فزیک ہے, بہت ہی پیارا ان کا جسم ہے, لمبا لمبا تڑنگا جس کو کہتے ہیں نا, لمبا جسم ہے ان کا. ان کے قد بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے ان کو میرے خیال میں ان کو زیادہ چاہیے کہ زیادہ ماس یہ پکڑے. اتنا زیادہ ماس نہیں ہے باڈی پر جتنا ہونا چاہیے. ہے تو بیلنس تو ہے, شارپ بھی ہے, کٹنگ بھی بہت اچھی ہے, اور جو مسلز ہے وہ دکھتے بھی بہت خوبصورت ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ سائز نہیں ہے جو کہ ان کو ضرورت ہے. اس ہائٹ کے لیے زیادہ سائز کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے ہائٹ کے مطابق اپنے جسم کو ایڈجسٹ کر لے تو بہت زیادہ میرے خیال میں ان کو فائدہ ہوگا, اور کافی زیادہ اچھی پوزیشن لے سکتے ہیں. میتھوس جو 5ویں نمبر پہ آئے ہیں, ان کی بھی فزیک بہت ہی خوبصورت ہے, بہت پیاری ہے میتھوس کی. اور میرے خیال میں ان دونوں کا کافی قریب کا معاملہ ہوا تھا. اگر میتھوس ہارے ہیں تو میرے خیال میں ایک ہی وجہ سے ہارے ہوں گے, مڈل سیکشن کی وجہ سے. اور بیک جو ہے نا, بیک تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ سیزر کا بہت اچھا بیک ہے. دونوں کا فریم ایک جیسا ہے آلموسٹ, دونوں کے جو ہائٹ ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہے. تو جدھر کمی ہوئی ہے وہ میرے خیال میں ان کے جو تھوڑا سا بیک پہ یہ شارپ آئے ہیں سیزر میتھوس سے, اور مڈل سیکشن جو ہے نا وہ ان کا کافی خوبصورت آیا ہوا ہے. ادروائز میرے خیال میں, اور ان کے جو تھائز ہیں وہ تھوڑے سے شارپ نہیں ہیں. سائز وائز تو بہت اچھے مگر شارپ نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کو جیتنا چاہیے؟